प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में टॉपिक कोर के ऊपर। पहला पॉइंट है यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है। यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है जिसमें कोर का ऊपरी हिस्सा तरल अवस्था में है, जिसमें कोर का ऊपरी हिस्सा तरल अवस्था में है, तथा निचला हिस्सा ठोस अवस्था में है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल तथा आयरन से हुआ है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल यानी कि Na तथा आयरन यानी कि Fe से हुआ है। तो कोर क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग है और इसका ऊपरी हिस्सा तरल अवस्था में है और निचला हिस्सा किसमें? ठोस अवस्था में है। निर्माण इसका मुख्य रूप से किससे हुआ? निकेल तथा आयरन से। नेक्स्ट, कोर का कुल विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। कोर का कुल विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक है। जिसका तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। जिसका तापमान लगभग
लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है। 2.5 करोड़ का विस्तार। भाई 2.5 करोड़ का विस्तार 2900 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर है। 5150 किलोमीटर है। किलोमीटर 500, जहाँ पर भूकंप की एस लहरें प्रवेश नहीं कर पा रहा, जहाँ पर भूकंप की एस लहरें प्रवेश नहीं कर पाती, जबकि आंतरिक करोड़ का विस्तार आंतरिक करोड़ का विस्तार आंतरिक करोड़ का विस्तार 5150 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर है, जहाँ भूकंप की लहरों की गति में वृद्धि हो रही है। जहाँ भूकंपीय लहरों की गति में वृद्धि हो रही है। लहरों की गति में वृद्धि हो जाती है। तो करोड़ का कुल विस्तार है 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक। इसका तापमान है 2700 डिग्री सेल्सियस। 2.5 करोड़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर। यहाँ पर भूकंप की ऐसी लहरें प्रवेश नहीं करती हैं। आंतरिक करोड़ का जो विस्तार है वो है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। यहाँ पर भूकंप की पी लहरों की गति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है करोड़ का आयतन। करोड़ का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का 16% है। संपूर्ण पृथ्वी का 16% है। 16% है, किंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है।
32% है। तो करोड़ का आयतन संपूर्ण पृथ्वी का कितना है? 16%। लेकिन इसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? 32% है। रासायनिक संयोजन के आधार पर पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्विस के अनुसार पृथ्वी के अंतरिक्ष में 3 परतों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, जिसका आधार पदार्थों का रासायनिक संयोजन है। जिसका आधार पदार्थों का रासायनिक संगठन है। अच्छा, ऑस्ट्रिया के जो वैज्ञानिक हैं एडवर्ड स्विस, इनके अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 परतों में विभाजित है और आधार जो है वो पदार्थों का रासायनिक संयोजन है। पहली परत है ऊपरी परत जिसको बोलते हैं सियाल। इसमें पॉइंट है उसके अंदर, ये परत महाद्वीपीय सारी शहरों के नीचे पाई जाती है। यह परत
महाद्वीपीय महाद्वीपीय अवसादी सेलों के नीचे पाई जाती है। अवसादी सेलों के नीचे, अवसादी सेलों के नीचे पाई जाती है, पाई जाती है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इस परत की रचना इस परत की रचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है। सिलिका यानी कि SI तथा एल्यूमिनियम यानी कि Al से हुई है। नंबर 2, मध्यवर्ती परत। मध्यवर्ती परत यानी कि सीमा सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। रासायनिक संरचना के दृष्टिकोण से रासायनिक संरचना के दृष्टिकोण से इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम प्रधानता है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम Mg की प्रधानता है। तो मध्यवर्ती परत क्या है? सीमा है। सियाल के नीचे जो दूसरी परत है वो क्या है? सीमा है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 3 है केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग यानी कि नेफे। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है। सीमा की परत के नीचे
पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है। अंतिम परत पाई जाती है इसे निफे कहते हैं। इसे निफे कहते हैं। इसकी रचना निकेल यानी कि Na तथा लोहा अर्थात Fe से मिलकर हुई है। तो जो केंद्रीय भाग है जिसे निफे कहते हैं, ये सीमा की परत के नीचे तीसरी तथा अंतिम परत है। इसे निफे कहते हैं। इसकी रचना में मुख्यतः क्या पाया जाता है? निकेल तथा लोहा यानी कि आयरन। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की अंतररचना। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की अंतररचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना निम्नलिखित 3 मंडल पाए जा सकते हैं। भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की अंतररचना में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में निम्नलिखित 3 मंडल बताए जा सकते हैं। निम्नलिखित 3 मंडल बताए जा सकते हैं। स्थल मंडल जिसे कहते हैं लिथोस्फीयर। भूकरपटी तथा मेंटर के ऊपरी हिस्से को मिलाकर हमने वापस छोड़ रहा है। भूकरपटी तथा मेंटर के ऊपरी हिस्से को मिलाकर हिस्सों को मिलाकर बने भाग को
स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल कहा जाता है, कहा जाता है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है। इसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है तथा इसका घनत्व 3.5 है तथा इसका घनत्व 3.5 है। भूकंप भी इसी मंडल में आते हैं। भूकंप भी इसी मंडल में आते हैं। तो भूपर्पटी तथा मंडल के ऊपरी हिस्सों को मिलाकर जो भाग है उसको क्या कहा जाता है? स्थलमंडल। इसकी गहराई कितनी होती है? 100 किलोमीटर। घनत्व कितना होता है? 3.5। और भूकंप इसी मंडल में आते हैं। पृथ्वी की इस परत में ग्रेनाइट चट्टानें बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। पृथ्वी की इस परत में ग्रेनाइट चट्टानें बहुत आयत में पाई जाती हैं। इसमें सिलिका एवं एल्यूमीनियम की प्रमुखता है। इसमें सिलिका यानी कि SI तथा एल्यूमीनियम यानी कि AL की प्रमुखता है। तो भाई जो स्थलमंडल है इसमें ग्रेनाइट चट्टानें बहुत आयत में पाई जाती हैं। इसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम बहुत आयत में पाया जाता है। पायरोस्फीयर नेक्स्ट है पायरोस्फीयर। इसे मिश्रित मंडल भी कहा जाता है। इसे मिश्रित मंडल भी कहा जाता है। इसकी गहराई 100 से 2900 किलोमीटर तक मानी गई है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मानी गई है तथा इसका घनत्व 5.5 है तथा इसका घनत्व 5.5
5 है। पाँच है। इसमें बेसाल चेतन की बहुलता पाई जाती है। इसमें बेसाल चट्टान की बहुलता पाई जाती है। तो पेरिस्फीयर क्या है? इसे मिश्रित मंडल भी कहा जाता है। इसकी जो गहराई है वो 100 किलोमीटर से लेकर कितनी है? 2900 किलोमीटर। और इसका घनत्व कितना है? 5.5। और बेसाल चट्टान की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट है बेरोस्फीयर। बेरीस्फीयर। नेक्स्ट है बेरीस्फीयर। बेरीस्फीयर। इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। इस परत की गहराई 2900 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। तथा इसका घनत्व 8 से 11 तक है। तथा इसका घनत्व 8 से 11 तक है। इसका निर्माण मुख्यतः निकेल तथा आयरन से हुआ है। इसका निर्माण मुख्यतः आयरन अर्थात Fe तथा निकेल से हुआ है। तो जो बेरीस्फीयर है ना, इस परत की गहराई कितनी है? गहराई 2900 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। और घनत्व जो है वो 8 से 11 है। निर्माण जो है वो मुख्यतः आयरन तथा निकेल से हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व। पृथ्वी में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व। वो क्या है? लोहा सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम,
सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकेल, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, निकेल, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ऊपर में पाई जाना महत्वपूर्ण तत्व, ऊपर पट्टी में पाया जाना महत्वपूर्ण तत्व, ऊपर पट्टी में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम, हुआ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, लोहा, लोहा के बाद नंबर आता है कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व कौन से? लोहा सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम है, उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है नंबर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सल्फर, और सल्फर के बाद निकेल, और निकेल के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद एल्यूमिनियम। भूगर्भ में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद लोहा, लोहा के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम।